हाँ, कौन है? प्रहलाद जी, सोच लो, ठीक है ना? प्रहलाद जी नहीं, बताओ ना कौन है? कीर्तन करते कौन करते हैं? नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। नहीं, कीर्तन भक्ति में एक और है। नारद जी तो कीर्तन करते हैं, लेकिन कीर्तन भक्ति में स्वयं सुखदेव जी महाराज है। निरंतर जो भगवत कीर्तन माने कथा संकीर्तन, 3 प्रकार से कीर्तन होता है, मालूम है आपको? एक होता है नाम कीर्तन, हाँ? जैसे आप बीच बीच में कीर्तन। दूसरा होता है कथा कीर्तन, कथा भी कीर्तन है। एक आप जब कीर्तन भी करते हो, नाम जब, ये भी कीर्तन हो रहा है। कीर्तन का अर्थ क्या है? कीर्तन का जरा उल्टा करना क्या बनता है? बताओ। नर्तकी। ये नर्तकी कोई और नहीं है, माया है। नर्तकी। जितना आप कीर्तन करेंगे नाम जप के द्वारा, कथा के द्वारा, ध्यान के द्वारा, जितना हमारा कीर्तन होगा उतना इस नर्तकी का नृत्य भी बंद हो जाएगा। प्रेम से कहो श्री राधे। स्मरण भक्ति में श्री प्रहलाद जी महाराज प्रभु का निरंतर स्मरण करते हैं। पाद सेवन भक्ति में श्री लक्ष्मी जी का, लक्ष्मी जी भी पाद सेवन करती हैं। और पाद सेवन भक्ति, अब इतनी कथा सुनते हो तो कुछ कथा मुझे भी सुना दिया करो बीच बीच में। देखो, मैं इसलिए पूछता हूँ बीच में कथा को थोड़ा रोक करके, मुझे डर लगता है बात कि यदि मैं कथा ही कथा कहता रहा तो कहीं और मुझे ही कथा कहते कहते यदि नींद आ जाए तो नीचे गति से। इसलिए मैं भी सजग रहता हूँ और आपको भी सजग रखता हूँ। कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास। मैं आपको जागृत रखता हूँ कथा में, क्योंकि कथा भैया सुनाने के लिए नहीं होती है, कथा को बताने के लिए। स्मरणं पाद सेवनम अर्चनम। अर्चन भक्ति में आपने अभी भी जिनकी कथा सुनी है, महाराज महेश, वंदनम अक्रूर जी महाराज, दास्यम श्री हनुमान जी महाराज, सक्षम महाराज अर्जुन और आत्मवेद। इसमें भक्त अपने आप को तन से, मन से, धन से, तीनों से ही अपने आप को समर्पित कर देता है कि प्रभु ये तन भी आपका है, मन भी आपका है और ये सब धन भी आपका है। आप लोग कहेंगे कि मेरा धन, मेरा घर, मेरी कोठी, मेरा मकान आपका है, तो फिर हमेशा आपका क्यों नहीं रहा? हमेशा रहता है क्या? नहीं। बस इतना ही करना है। ठाकुर जी हमारा कुछ लेते नहीं है। आत्मवेदन भक्ति का अर्थ आपके लिए मैं बताना चाहता हूँ। आत्मवेदन भक्ति क्या है? क्योंकि 7 जो सीढ़ियां हैं ये तो साधन सीढ़ी है, लेकिन अंतिम जो सीढ़ी है नवधा भक्ति की, ये भक्ति की सिद्ध अवस्था में आ जाती है कि तन में, मन में और धन में, तीनों में आप
बिहारी जी का दर्शन करें। ये तन भी बिहारी जी का दिया हुआ है, मन में भी बिहारी जी महाराज बैठे हैं, और जो कुछ है ये सब बोले ये भी बिहारी जी का दिया हुआ है। बिहारी जी। यदि हमारा होता तो हम फिर पोटली बांध करके ले जाते ना, कितने आए कितने चले गए, सब यही छोड़ गए। तो प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भाग बखानी, तृतीय करे गुरु समझ। हमें चलते फिरते कोई गुरु धारण नहीं करना, किसी ने बता दिया चलो हमने भी दीक्षा आपका जहां हृदय हो, आपकी जिन्हें निष्ठा किसी के कहने से भी, जिसमें आपका भरोसा। ये कोई दुकान नहीं जब चाहे सौदा खरीद। स्वामी जी ने भी अपने शिष्य बनाए थे, विठल विपुल जी को, लेकिन आपको मालूम है, एक बात ध्यान रखना कि केवल दीक्षा लेने से ही कुतिश्री नहीं होती, दीक्षा देने से ही कुतिश्री न गुरु न शिष्य। केवल दीक्षा हम ले लें तो हमारे गुरु जी हो गए। हाँ, कभी कभी तो लोग इसलिए भी दीक्षा लेते हैं, उनका बड़ा नाम है, भाई चलो